अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और असातिज़ा इकराम, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। जैसा कि आप अगर जानते हैं, आप यूट्यूब पर नए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आपके पास आ सकें। आज जो हम सबक पढ़ने वाले हैं, जो सिलसिला हमारा चल रहा है रियाजी मज़मून का, स्कॉलरशिप में जो रियाजी मज़मून पूछा जाता है उसका जो दूसरा सबक है वो हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है आदात पर अमल। इससे पहले हमने आदात का इल्म देखा था, मज़मून रियाजी है और जमात जो है पंजुम है। इसका दूसरा सबक आदात पर अमल ये देखने वाले हैं। आदात पर अमल, इसके आज हम 4 सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जमा, नफ़ी, ज़र्ब और तकसीम, और साथ ही साथ इनके इबारती सवालात भी देखने वाले हैं। इसीलिए आप ये सोचकर वीडियो स्किप मत कीजिए कि ये आयत बहुत आसान है जमा नफ़ी करना, लेकिन देख लीजिए ये 3 3 5 9 जमा 6 7 0 5 आपको इस तरह बिल्कुल आसान सा सवाल नहीं देने वाला। वो हमारी निसाब 5वीं जमात का सवाल नहीं है, बल्कि वो स्कॉलर लोगों से पूछे जाने वाले सवाल हैं। इसलिए आप ये हरगिज़ अपने जहन से निकाल दीजिए कि इतने आसान सवाल स्कॉलरशिप में आएंगे और ये हमें जमा और नफ़ी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाइए। ये सवाल आएगा जमा, नफ़ी, ज़र्ब, तकसीम पर ही, लेकिन उसका जो लेवल होगा और हाई होगा, यानी उसको जो सवाल है उस सवाल को तोड़ मरोड़ कर, घुमा फिरा कर, आगे पीछे करके सवाल पूछा जा सकता है। मसलन अगर आसान सवाल आ गया, देखिए स्कॉलरशिप में कभी भी ध्यान दीजिए, आसान सवाल, मुश्किल सवाल और मीडियम दरमियानी सवाल पूछे जाते हैं। अगर आसान आ गया जमा में तो बहुत आसान सवाल आएगा तो इस तरह आ सकता है, इनकी जमा क्या है, या बराबर करके बॉक्स या क्वेश्चन मार्क या सवाल या निशान कुछ भी दे सकता है। ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे जो गलती करते हैं वो अहम इम्पॉर्टेंट है। देखिए आप सीधे हाथ की तरफ से आएंगे, ये पहला इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये चीज़ आप बिल्कुल जहन में रख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस तरह जब हम इनको हल करेंगे तो बिल्कुल जैसे इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए उसके बाद ही हल होगा। देखिए हमने लिखी ये पहला वाला अदद, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब दूसरे वाले अदद को हम सीधे हाथ की तरफ से लिखना शुरू करेंगे। देखिए 5 7 1 8 और 5, ये हो गई हमारी जमा। अगर हम इसको 3 के नीचे 5 लिखकर उस तरफ जाते हैं तो ये हमारा जवाब गलत हो जाता है। अब इसको जमा करना आसान है, 7 और 5 मिलाएंगे, यहाँ लिखेंगे, 7 में 5 मिलाकर होता है 12, 12 में से 2 लिखे और 1 यहाँ हमारा हासिल का हो गया। उसके बाद फिर से 7 और 5 हमने देखे 12 है और 1 मिला दिए तो 13। उसके बाद फिर हासिल का 1 यहाँ पर आ गया, 3 और 1 मिलाकर 4 और 1 5, यहाँ पर कोई हासिल का नहीं। उसके बाद ये 8 और 5 वैसे के वैसा उतर सकता है। या इसका जो आंसर है यानी जो जवाब है ज़रूरी नहीं है वो अदद की सूरत में दे, ये स्कॉलरशिप है, कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसकी अल्फाज में भी सवाल पूछा जा सकता है। देखिए 3 लाइन छोड़ दी हम, 58,532, ये हमारा हो गया अल्फाज के अंदर इसका जवाब। तो ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। अब एक सवाल और देखिए, थोड़ा सा मुश्किल अगर करना चाहे, यहां पर हम लोगों को हल करने नहीं दे रहा, हालांकि आसान सवाल है, लेकिन हमारे लिए 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आप उसी सवाल को देखिए कितनी आसानी से हल कर सकते हैं बिना जमा किए। इकाई में क्या है, देखिए इकाई में 1 है, यहाँ पर इकाई में 5 है, तो हम चारों ऑप्शन जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हम लोगों को इनकी जमा करने की ज़रूरत भी नहीं है। दोनों को जमा करने पर कितना आता है
5। तो ये 4 ऑप्शन में जिसकी भी इकाई में 5 का अदद आ गया तो हमारा आंसर आ गया, हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है मुकम्मल। स्कॉलरशिप में या इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी आते हैं उसमें हमको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना वक्त कितना से ज़्यादा हम अपना वक्त बचा सकें। देखिए अब सवाल को ज़रा सा मुश्किल हम लोग करके देख सकते हैं। 3 5 9 2 7 जमा 6 7 3, सॉरी यहाँ पर हम लोगों को ऐसा सवाल दिया जा सकता है। ये है थोड़ा सा उससे मुश्किल सवाल। अब देखिए इस सवाल का जो जवाब है, अब हम लोगों को यहाँ पर जमा करने की बजाय तफरीक करनी होगी। क्यों? क्योंकि जमा का एक उसूल होता है, जमा और तफरीक। जमा और तफरीक दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। यानी अगर हमने दो अदद, एक मिसाल के जरिए इसको समझते हैं, अगर हमने a को जमा कर दिया b से और हमारा जवाब आया c, तो इसका मतलब यह हुआ कि a और b को जमा करने पर जवाब आता है c। अगर यहां पर से b मिस हो गया तो यहां पर क्वेश्चन मार्क आने के बाद ये आप जहन में रख लीजिए, a और b को जमा करने पर c आता था। तो इसी तरीके से जब c में से a माइनस कर दिया जाएगा, जब c में से a माइनस कर दिया जाएगा तो b आ जाएगा, और c में से माइनस b कर दिया जाएगा तो जवाब a आ जाएगा। ये जमाई उसूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर इन दोनों को मिलाने पर ये आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हासिल जमा है उसमें से अगर हम इन दोनों में से कोई सा भी तफरीक कर दें तो जवाब अगला वाला आ जाएगा। यानी हासिल जमा में से ये तफरीक कर देंगे तो ये आ जाएगा, और हासिल जमा में से इसको तफरीक कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया है, इसमें क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। तो अब यहाँ पर 35,927 में कितना जमा करेंगे कि 5,73,567 आए। तो हम लोगों को यहाँ पे जमा करने के बजाय तफरीक करनी होगी। तो जो जवाब है हमारा उसमें से इस सवाल को तफरीक कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तफरीक करना हम सीख चुके हैं, एक उधार लेकर भी हम लोग तफरीक करते हैं। 15 में से 9 निकल गया तो 6, यहाँ पर 12, 6, 7, 3, 5। तो यहाँ पर हमारा जो जवाब आया वो तफरीक करने पर जवाब आया, हालांकि सवाल था जमा का। सवाल मुश्किल भी हो सकता है और आसान भी हो सकता है। देखिए अब हम आते हैं अपने इबारती सवाल के ऊपर। इबारती सवाल के ऊपर आने से पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हिंदसा क्या होता है और अदद क्या होता है। 2 हिंदसी अदद, 3 हिंदसी अदद, 4 हिंदसी अदद, इसको हम लोग आसानी से पढ़ चुके हैं। ये हो गया 2 हिंदसी अदद, ये एक हिंदसा, ये एक हिंदसा। ये हो गया 3 हिंदसी अदद, ये हो गया 4 हिंदसी अदद, ये हो गया 5 हिंदसी अदद। जितने भी हिंदसे आएंगे उस अदद में वो उतने अदद वो कहलाएगा। तो यहाँ पर सवाल, इबारती सवाल में इस तरीके से भी पूछा जाता है कि 2 हिंदसी अदद या 2 हिंदसी अदद, जो कि 2 हिंदसी बड़े से बड़ा अदद। ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2 हिंदसी बड़े से बड़ा अदद क्या होगा। देखिए ये जितने भी अदद दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तमाम 2 हिंदसी आदाद हैं, लेकिन 2 हिंदसी अदद सबसे बड़ा क्या होगा, ये होगा हमारे पास 99। इसके बाद अगर एक भी ऐड करते हैं तो ये 3 हिंदसी अदद हो जाएगा। तो हम लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए 2 हिंदसी छोटे से छोटा अदद कौन सा है, वो के 10 है। तो इसमें से एक सवाल आ सकता है कि 27,545 में से कितना तफरीक करेंगे कि जवाब हमारा आए 2 हिंदसी बड़े से बड़ा अदद।
देखिए सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है, इबारती सवाल है। सवाल कैसा है, 27,545 में कितना तफरीक करेंगे कि हमारा जवाब आएगा 2 हिंदसी बड़े से बड़ा अदद। यानी 27,545 में से कितना तफरीक करेंगे कि हमारा जवाब 2 हिंदसी बड़े से बड़ा अदद आ जाए। तो ये तो हमारा हो गया सवाल। इसमें से हम लोग क्या तफरीक करेंगे कि जो हमारा बड़े से बड़ा 2 हिंदसी अदद आना चाहिए। हमारा जवाब क्या आना चाहिए, इतना। तो इसमें से कितना तफरीक करेंगे हम, ये सवाल पूछ रहा है, या इसको कितने में से तफरीक करेंगे। अगर सवाल तफरीक पूछ रहा है तो हम लोगों को जमा करना है, और अगर सवाल जमा पूछ रहा है तो हम लोगों को तफरीक। कितना तफरीक करेंगे कि जवाब ये आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर इसको जमा कर देते हैं। या इसमें कितने में से 27,545 को तफरीक करेंगे कि जवाब 2 हिंदसी बड़े से बड़ा अदद आए। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिंपल सिर्फ और सिर्फ जमा कर देंगे। तो जमा करने पर जो हमारा जवाब होगा वो 27,644 होगा। तो 27,644 में 27,545 को तफरीक कर दिया जाए तो हमारा जवाब आता है 2 हिंदसी बड़े से बड़ा अदद। ये हो गया हमारा जमा। इसी तरीके से आसान अगर जमा पूछना है तो खालिद ने या असलम ने 10 पेड़ आम के लगाए, 15 पेड़, या 15 और 10 की बजाय वहाँ पर हज़ारों की तादाद भी दी जा सकती है। 3,545, 4,332 आम के लगाए और 6,948 अमरूद के लगाए, तो उसने कुल कितने आम के दरख्त लगाए। ये तो हो गया हमारा आसान सा सवाल। लेकिन सवाल को बाज़ औक़ात मुश्किल करके भी पूछा जा सकता है। जैसे अहमद ने 576 रुपये के अमरूद लिए, और उसके बाद आगे बता रहा है कि एक तरबूज खरीदा जिसकी कीमत 75 रुपीज़ थी, यानी 75 रुपये थी। इसके अलावा एक 215 रुपये किलो उसने सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 2,000 का नोट दिया। तो बताइए कि दुकानदार उसे कितना रुपये वापस करेगा। अब देखिए उसने ये 3 सामान खरीदे, तो ये और ये तीनों की सबसे पहले तो जमा हो जाएगी। तो ये हमारे सामने सवाल आ जाएगा कि उसने इतने का सामान खरीदा। फिर जो जवाब आ गया, अब चूंकि खरीदने के बाद उसे कुछ रकम वापस मिलनी है, यानी उसमें से तफरीक करनी होगी 2,000 में से। इन तीनों की जमा करके 2,000 में से उसको तफरीक कर देंगे तो जवाब हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 3 अदद को भी जमा करने का कोई अलग से तरीका नहीं है। हम लोग ये दोनों को जमा कर लिए फिर उसके बाद ये जमा करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम तीनों एक साथ जमा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक जमा लगा दिए। 5 5 10 6 16 हासिल के 1, 7 7 14 15 और 1 16 हासिल के 1, 5 और 2 7 और 1 8। तो इतने का उसने, यानी 866 रुपये का अहमद ने या असलम ने सौदा खरीदा। उसने 2,000 का नोट दिया, तो उसे वापस कितने रुपये मिलने वाले हैं। तो देखिए उसे वापस कितने रुपए मिलने वाले हैं। तो 2,000 का नोट उसने दिया, जिसमें से उसने 866 रुपये का सामान खरीदा। तो वापस चूँकि मिलने वाले हैं, इसीलिए उसमें से उसको तफरीक करना पड़ेगा। अब तफरीक करने के लिए देखो 0 में से 6, 0 में से 6, 0 में से 8 निकाले। तो यहाँ जब बार बार 0 आ रहा है, ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे मालूम है, हर 0 को काट के 10 कर देंगे और इसको काट कर 1 कर देंगे। ठीक है, ये तरीका आप ध्यान में रखिए। तो 10 में से 6 निकाले तो हमारा बच गया 4। देखिए ये असल में होता क्या है, जब ये इसको 1 देता है उधार तो ये कट के 10 हो जाता है। 10 होने के बाद ये वापस से कट के 9 होता है और इसको 1 उधार देता है, ये हो जाता है
10, फिर ये 10 कट के वापस से 9 हो जाता है, उसको इधर देता है ये 1। तो हम लोगों को करना ये होगा कि पहले वाले को 10 करना होगा, बाकी जितने भी ज़ीरो दिखाई दे रहे हैं सबको 9 करना है, और आखिर में जो उधार देने वाला है वो 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो 10 में से 6 गए तो 4 बचा, 9 में से 6 गए तो 3 बच गया, और 9 में से 8 गए तो 1 बचा, और यहाँ का 1। तो जो हमारे पास वापस आने, यानी अहमद के पास जो वापस आने वाली रकम है वो 1134 रुपये उसकी रकम होगी। तो चलिए अब हम ज़र्ब की तरफ बढ़ते हैं। ज़र्ब में 5 हिंदसी अदद को 2 हिंदसी अदद, यानी मैक्सिमम जो सवाल आपको स्कॉलरशिप में पूछे जाएंगे वो 5 हिंदसी अदद को 2 हिंदसी अदद से ज़र्ब करना पूछा जाएगा। तो हम आसान वाला ना देखते हुए सीधा जो सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल आने वाला है वही देख सकते हैं। ऐसा सवाल नहीं बनकर आएगा, बल्कि आपको जो सवाल दिया जाएगा वो इस सूरत में दिया जाएगा। आप लोगों को इस तरह इकाई के नीचे इकाई लिखना है, फिर उसको हल करना है। देखिए इसको हल करने का वही तरीका है, इससे इसको ज़र्ब करना है, इसको इससे ज़र्ब करना है, फिर इससे ज़र्ब करना है, फिर उसके बाद इसको इससे ज़र्ब करना है, उसके बाद इसको इससे ज़र्ब करना है। फिर यही काम जैसे हमने 3 अदद को 3 हिंदसे को इन तमाम हिंदसे ज़र्ब किए, यहाँ लिखे, उसके बाद इस 2 अदद से तमाम हिंदसों को ज़र्ब करने के बाद उसके नीचे लिखना है और दोनों की जमा करना है। ये ज़र्ब का आसान सा सबसे ज़्यादा आसान तरीका यही होता है। देखिए 3 पजे 15, 15 का 5 हासिल के 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 हासिल के 2, 3 छक 18, 2 20 हासिल के 2, 3 तिये 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल के 1, 3 पजे 15 और 1 16। ये हमारा पहला जो अदद था उससे पूरा मुकम्मल तमाम हिंदे से ज़र्ब हो चुके। अब उसके बाद यहाँ पर एक हमें क्रॉस या ज़र्ब या ज़ीरो भी लगा सकते हैं, उसके बाद ही इसके हल करना है। अगर ये निशानी या कुछ अदद नहीं लिखे, हमने बराह रास्त इसको मुकम्मल तमाम आदाद से ज़र्ब करके यहीं से शुरू कर दिए तो हमारा जवाब गलत हो सकता है। तो 2 को 5 से जब ज़र्ब करेंगे 2 पजे 10 हासिल के 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 हासिल के 1, 2 छंग 18 और 1 19 फिर से हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7 हासिल का कुछ नहीं, 2 पचे 10। जब आप यहाँ पर एक पीछे लिए तो यहाँ पर एक अदद आगे आएगा। और एक चीज़ और सबसे ज़्यादा अहम है, वो बात ये है कि हिंदसे के नीचे हिंदसा, जब भी हम ज़र्ब करें, जमा करें, नफ़ी करें, तब कुछ भी करें, हिंदसे के नीचे हिंदसा आना चाहिए। अब इनको जमा कर देंगे, ये जमा किए 2 आया, ये जमा किए 5 आया, जमा किए 10 हासिल के 1 आए, 7 और 7 14 हो गए हासिल के, फिर से 1 आए, 1 और 1। अब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख, तो 10,40,525। इस तरीके का सवाल आसान, अगर आसान सवाल है तो इस तरीके का सवाल हो सकता है, लेकिन वो सवाल आपको मुश्किल तरीके से, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जमा और तफरीक ये एक दूसरे की उलट होती है, यानी जो 2 अदद को जब हम लोग जमा कर दें तो जो हासिल का तीसरा अदद आए, जो हासिल का तीसरा अदद जमा करने के बाद आ रहा है, अगर इसमें से इस पहले वाले को तफरीक कर दिया जाए तो दूसरा वाला आ जाएगा, और अगर दूसरे वाले को तफरीक कर दिया जाए इससे तो वापस से पहले वाला आ जाएगा। बिल्कुल वही अमल ज़र्ब और तक़सीम में होता है। ज़र्ब और तक़सीम में 2 आदाद अगर हैं और दोनों को आपस में हम लोग अगर ज़र्ब कर दें और हासिल ज़र्ब कुछ और आए, जो भी हासिल ज़र्ब आए उसमें से अगर इसमें से कोई एक को इससे तक़सीम कर दिया जाए तो दूसरा वाला अदद आ जाता है। तो यहाँ पर भी ज़र्बी खुसूसियत काम करती है। एक अहम बात ये ध्यान में रखना है ज़र्ब में कि आदाद कहीं पर कोई सा भी रहने दो, अगर यहाँ इकाई में कोई सा भी एक अदद है, एक अदद की बजाय हमने यहाँ पर स्टार फ़र्ज़ किया है, तो अगर ये स्टार दोनों एक जैसे हों, यानी ये 2 भी हो सकता है, दोनों स्टार 3 भी हो सकता है, दोनों स्टार 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब सवाल देखिए कैसा है इसका, अगर ये दोनों सितारे या स्टार एक ही हिंदसा हो तो हासिल ज़र्ब आने पर जो इकाई का
हिंदसा होगा वो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। जैसे पहला ऑप्शन 1, फिर 5, फिर 2, फिर 4, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो कभी भी ध्यान में रखिए, अगर यहाँ पर 1 ज़रब 1 हुआ, या 2 ज़रब 2 हुआ, 3 ज़रब 3 हुआ, 4 ज़रब 4 हुआ, 5 ज़रब 5, 6 ज़रब 6, तो कौन सा ऐसा है जिसकी इकाई में वो हिंदसा हो ही नहीं सकता। तो किसी भी आपको तमाम आप ज़रब करके देख लें, 2 ज़रब 2 करें तो 4 होगा हिंदसा, तो 4 आ सकता है। अगर हम लोग 1 ज़रब 1 करें तो 1 आ गया, 1 आ सकता है। जब हम 5 को 5 से ज़रब करते 25, तो इकाई में 5 आ जाता है ये। लेकिन ये जो 2 हिंदसा है, ये किसी भी दो हिंदसों को आपस में जब एक जैसे हो दोनों हिंदसे और आपस में दोनों को ज़रब किया जाए तो इकाई में 2 नहीं आ सकता है। ये बात ध्यान में रखने की है। इसके बाद हम लोग तफरीक भी साथ में देख सकते हैं, तकसीम भी साथ में देख सकते हैं, क्योंकि दोनों लगभग एक दूसरे के उलट होते हैं। तकसीम जब भी आप देखने जाएंगे तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, और वो ये चीज़ है, आमतौर पर हम जब बचपन में पढ़ते थे तो इस चीज़ को इग्नोर कर दिए थे, नज़रअंदाज, लेकिन यहाँ स्कॉलरशिप में आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। ये जो ज़ाब्ता नज़र आ रहा है, ये मामूली ज़ाब्ता नहीं होता। जब भी हम किसी भी अदद को तफरीक करते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखना, 7 को जब हम लोग 54 को जब तकसीम करेंगे हम लोग 7 से, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 54 तक, तो 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 32, 7 छंग 42, 7 सत्ती 49, तो 7 सती यहाँ पर आ गया हमारा 49। तफरीक करने के बाद जब 49 निकालते हैं तो हमारा जवाब क्या आएगा, 5। दोबारा हम इसको तकसीम नहीं कर सकते। तो ये जो होता है हमारा मकसूम, ये चीज़ ध्यान में रखने की बात है। और उसके बाद ये जो होता है हमारा, ये मकसूम अलैह कहलाता है, और ऊपर वाला खारिज किस्मत और नीचे जो बाकी रह गया उसको सिंपल सा बाकी कहते हैं। तो कभी भी इस फॉर्मूले में इसको जब बिठाना है हमें तो वो ज़रूर जवाब आता है। मकसूम जो है यहाँ पर हमारा 54 है, उसके बाद मकसूम अलैह जो है 7 है, और हमारा जो खारिज किस्मत है वो भी 7 है, और जो जमा है वो हमारा 5 जमा है। इस ज़ाब्ते के ऊपर बिठाने पर देखिए, इनको ज़र्ब करने के बाद जब इसको जमा किया जाए तो बराबर से इसके बराबर आ जाना चाहिए। देखिए 54, ये बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि आगे जो स्कॉलरशिप के सवाल आते हैं वो इस ज़ाब्ते के बेस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तकसीम और ज़र्ब इन दोनों के इबारती सवाल में सबसे ज़्यादा अहम क्या बात रखता है, वो यह ध्यान में कि जब इबारती सवाल जब भी पूछा जाएगा तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर एक चीज़ की कीमत दे दी और कई चीज़ की कीमत पूछी जा रही है, यानी शक्कर की 1 किलो की कीमत दे दी और 48 किलो शक्कर कितने की आएगी, यानी एक की कीमत दी हुई और ज़्यादा की कीमत पूछी गई तो ज़र्ब करना है। और अगर ज़्यादा की कीमत दे दी गई है और एक की कीमत पूछा जा रहा है तो वहाँ पर हमें तकसीम करना है। यानी जब ज़्यादा की कीमत मालूम करनी है तो वहाँ पर ज़र्ब करना है, क्योंकि ज़र्ब करने के बाद चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और तकसीम करने के बाद चीज़ें कम हो जाती है। तो जब भी ज़्यादा की कीमत मालूम करनी है, एक की कीमत दी हुई है तो ज़र्ब करना है, और अगर ज़्यादा की कीमत दी हुई है, मान लीजिए पूरा गोनी खरीद ली हमने शक्कर की 40 किलो की और 1 किलो की कीमत पूछी जा रही है, तो वहाँ पर जब 1 किलो की कीमत पूछी जा रही है तो तफरीक करनी है। ये इबारती सवाल का सबसे अहम और बुनियादी नुक्ता है।